हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी, मैं चाय बनाने लगी और चाय फट गई थी। फिर मैंने दूध देखा तो दूध ही खट्टा हो रखा था, तो दूध भी मैंने सिंक में रख दिया था। तो हम बिल्कुल खाली पेट घर से चल दिए थे। मैंने सोचा था बच्चों को चाय बिस्किट वगैरह खिला दूंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मैंने बस घर की सफाई करी, पूजा करी घर पे और नहा धो के हम सब चल दिए थे। हम यहाँ जैश के पापा का वेट कर रहे थे, वो बाइक खड़ी करने के लिए गए हुए थे। हम आए थे माँ भीमेश्वरी देवी के मंदिर में, जो कि बेरी में। हम सुबह सुबह ही आ गए थे ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो। तो आज संडे था ना, तो जैश के पापा की छुट्टी थी, तो हमें भी टाइम मिल गया था आने का। बट हमें ये ध्यान नहीं रहा कि संडे है तो सबकी छुट्टी रहेगी और ज़्यादा भीड़ मिलेगी। तो आप बस पूछो ही मत कितनी ज़्यादा भीड़ थी। हम बहुत ज़्यादा देर लाइन में खड़े रहे थे, बच्चे बिल्कुल परेशान हो गए थे। लास्ट ईयर हम यहाँ पे आए थे ना, तो वर्किंग डेज में आए थे और नवरात्रे के फर्स्ट डे पे आए थे, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। 15-20 मिनट में हमारा नंबर आ गया था और आराम से दर्शन कर लिए थे हमने। अभी आप देखो कितनी लंबी लाइन था, दूर दूर तक ना लाइन है और हम बिल्कुल लास्ट में खड़े हुए हैं अभी। तो यहाँ सबसे पहले तो क्या हुआ, लाइन में जैसे ही लगे ना, यहाँ पे आते ही मेरा बैग टूट गया था। देखो आप देख सकते हो मेरे कंधे पे भी कोई बैग नहीं है, क्योंकि जो स्लिंग बैग मैं लेके रखती हूँ ना, यहाँ पे आते ही टूट गया। तो उसको मैंने हाथ में पकड़ के रखा जितनी देर हम लाइन में खड़े रहे। तो पहली बात तो वो हो गई। फिर दूसरा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बच्चे बिल्कुल परेशान हो गए थे। जैश को मैंने लाइन से बाहर ही निकाल दिया। ये 2-3 बार तो रोने लग गया था। एक तो बच्चे भूखे थे, ऊपर से कहीं से कोई कोहनी मार रहा है, कहीं से कोई धक्के मार रहा है। जैश, एक तो गर्मी इतनी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। काशवी तो फिर भी अपने पापा के कंधे पे बैठी थी, वो ज़्यादा परेशान नहीं हुई। बट जैश बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, वो बार बार रो रहा था, कुछ तो भूख के मारे और कुछ कहीं से धक्के लग रहे थे। अभी आप देख लो हमारी कंडीशन, ना मेरे सिर पे चुन्नी है, बिंदी भी उतर के पता नहीं कहाँ चढ़ा दे बेटा। हम दर्शन करके बाहर आ गए थे। बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए, भले ही भीड़ भाड़ थी, बट दर्शन करते टाइम ना बिल्कुल आराम से दर्शन हो रहे थे। तो बहुत अच्छे से हमने दर्शन करे, बच्चों को भी करवाए। फिर यहाँ पे हम बाहर की तरफ आ गए थे। यहाँ पे झोड़ था, तो यहाँ पे मिट्टी छाटते हैं हमारे यहाँ पे, तो 7 बार मिट्टी निकाल के रखनी होती है बाहर। बट मैं यहाँ पे जाके करने लगी ना, तो ये सारे लड़के आके बोलने लगे कि आप हमसे ले लो मिट्टी। मैंने कहा भैया मैं अपने आप ही ले लूँगी, थोड़ी सी अंदर जाके ले लूँगी और क्या होगा। बट मैं अंदर गई ना, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला था। आप देखो, मैं अंदर जाके ना पानी में हाथ डाल के मैंने देखा ना, तो वहाँ पे पूरी टाइल्स थी, बिल्कुल पक्का था। तो मिट्टी कहाँ से ही होगी। तो ये एक लड़की थी, उसने ही मेरे से मिट्टी पकड़ा दी थी। तो मैंने देखा ना, तो मिट्टी भी नहीं थी, वो एक्चुअली कीचड़ ले रहे थे इन्होंने, वही सबको दे रहे थे। उसके बदले में 10-10 रुपए ले रहे थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो है उसी से करते हैं, क्या पता ऐसे ही होता हो। क्योंकि वैसे तो हर मंदिर में जो भी ऐसे सबके गांव वाले मंदिर होते हैं ना, सब में ऐसे ही होता है, मिट्टी वगैरह छाटते हैं। बट मिट्टी थी नहीं, तो यहाँ पे मैंने इनसे ही थोड़ा सा वो लेके छाट दिया था। फिर अभी हम जा रहे थे आगे की तरफ। यहाँ पे मेला भी लग रहा था और भंडारे भी होता रहता है। तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी और हमें भी बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई थी। तो खाली पेट रहने की आदत नहीं है ना, तो जिस वजह से एकदम से सर फटा जा रहा था मेरा, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जाता ज़्यादा देर भूखा। और ऊपर से लाइन में ऐसे लगे रहे ना, पानी तो मिल रहा था, बट पता नहीं क्यों डिहाइड्रेशन की वजह से या किस वजह से इतना ज़ोर का सर दुखने लग गया था। हम सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम यहाँ आगे की तरफ जा रहे थे, आगे भंडारा हो रखा था। तो जिनका फास्ट था उनके लिए तो चाय और खीर मिल रही थी, और जिनका फास्ट नहीं था उनके लिए प्रसाद में खीर पूरी और हलवा था। तो हमने अच्छे से खाना खाया। फिर जो 100-100 रुपए के खिलौने मिलते हैं ना, 100 रुपए के 3 खिलौने, तो बच्चों को वो टॉयज दिला दिए थे। काशवी ने 2 किचन सेट लिए थे और जैश ने एक गन ली थी। जैश को तो गन का ही बहुत ज़्यादा शौक है, तो यहाँ काशवी ना अपना किचन सेट लेके ही जाने लग रही है। फिर हमने बच्चों को खाना खिलाया भंडारे में ही। और फिर उसके बाद ना जो इन्होंने शिकंजी वगैरह ली थी। फिर बच्चे कह रहे थे मम्मा हमें झूला झूलना है, बट इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि झूले बिल्कुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे। धूप में ऐसे ही नहीं खड़ा रहा जा रहा था, तो झूले तो बच्चे कहाँ से झूलते। फिर हमने मेले में छोटी मोटी चीज़ें देखी, बट ऐसा कुछ खास पसंद नहीं आया। जो नॉर्मल कहीं पे मिल जाता है ना, वैसा ही सामान था। कई बार होता है ना मेले में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। फिर यहाँ से जाते टाइम ना, फिर जैश के पापा मार्केट में लेके गए थे। यहाँ बहुत अच्छी शिकंजी मिलती है, सॉरी शिकंजी नहीं, लस्सी मिलती है, मीठी लस्सी। तो वो मैंने पी ली थी, शायद वही मैंने गलती कर दी, जिसकी वजह से ना मेरा घर जाके ऐसा मन हो गया था कि उल्टी जैसा। तो घर जाते ही ना हम सारे सो गए थे। फिर शाम को मैं उठी, मैंने घर सारा सेट करा, क्योंकि कहीं से भी जाते हैं ना तो घर एकदम से फैल जाता है। सारा घर सेट करके फिर शाम के टाइम आए थे दीदी के घर पे, क्योंकि ना एकदम से ना अजीब सा हो रखा था, मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दीदी के यहाँ पे हम आधे 1 घंटे बैठ के आए और एकदम से ना माइंड फ्रेश हो गया था। सारे आपस में मिलके हंसी मजाक करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर वहाँ से आने के बाद काशवी तो अपने किचन सेट से खेलने लग गई थी, और जैश को मैंने यहाँ होमवर्क करने बैठा दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे से जैश के स्कूल रीओपन हो रहे हैं। और जैश का होमवर्क अभी पूरा नहीं था, क्योंकि 2-3 दिन से हम काफ़ी बिजी थे ना, तो इसलिए उसका होमवर्क रह रहा था। तो फिर मैंने बच्चों से पूछा कि क्या बनाना है। काशवी तो सब्जी वगैरह खाती नहीं है वो, और जैश से मैंने पूछा ना, तो जैश ने कह दिया था कि मम्मा मैं सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं जो बूंदी का रायता
आता होता है ना, मेरे लिए वही बना देना। तो वही मैंने बच्चों के लिए बनाया था। ये अंदर से ना बार-बार दरवाज़ा बजा रहे थे, तो वही मैं देखने आई थी कि क्या बात हो गई। तो काशवी कह रही थी, मम्मा मेरे हैंड वॉश करवा दो। ये अपने किचन सेट से खेल रही थी ना, तो कुछ लग गया होगा इसके हाथ पे। तो फिर वापस मैंने बच्चों को अंदर भेज दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं ना, वही आने लग रहे थे। एकदम से लाइट देख के अंदर चले जाते हैं वो। तो वापस से मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। यहाँ मैंने हम तीनों के लिए रोटियाँ बना ली थी, क्योंकि जैश के पापा तो अभी है नहीं घर पे, और वो आएंगे तो मैं उनके लिए दोबारा बना दूँगी। उनका ना ऐसे ही रहता है, रात को वो कम ही खाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने हमारे लिए खाना बनाया है। बस मैं बच्चों को भी खाना खिला दूँगी और खुद भी खा लूँगी। इनको ना मैं खुद कम ही खाने देती हूँ, क्योंकि ना आधा ही खाते हैं, आधा गिराते हैं। अगर मैं किसी काम में बिज़ी हूँ तब तो मैं इनको खुद खाने के लिए बोल देती हूँ, बट अगर मैं फ्री रहती हूँ ना, तो मैं इनको अपने हाथ से खिलाती हूँ। अभी खुद खा रहा था ना, इसने देखो सारी चद्दर गंदी कर रखी है। इनको खाना खाना भी देखो, जो ये किचन सेट है ना, इसमें ही 2-3 दिन से खाना खा रहे हैं और इसी में पानी वगैरह पी रहे हैं। फिर मैंने इनको ये खाना वगैरह खिलाया। उसके बाद ना दूध वाले भैया की आवाज़ आ गई थी बीच में। मैं खाना खिलाते खिलाते ना वापस चली गई थी नीचे दूध लाने के लिए। काशवी अपने किचन सेट में बिजी थी, अदरवाइज़ वो भी मेरे साथ साथ जाती है। तो बस मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी। दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने खाना फिनिश करा। यहाँ पे मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। तो आजकल मेरा काम बढ़ गया है। जो काशवी के किचन सेट के बर्तन है ना, वो भी मुझे रोज़ धोने पड़ते हैं। तो यहाँ उसके भी बर्तन धो रही थी, और 2-4 रोटी जो मैंने बनाई थी ना, उसके भी बर्तन थे, वो भी मैं साथ साथ धो दूँगी। और यहाँ मैंने सोचा कि ना मैं अभी बर्तन तो धो ही रही हूँ, तो साथ साथ ना गैस तेज़ कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैं लो फ्लेम पर हमेशा दूध गर्म करती हूँ। बहुत ही कम ऐसा होता है कभी मैं तेज़ गैस रखती हूँ। तो अभी मैंने तेज़ गैस इसलिए कर रखी थी कि मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं साथ साथ नज़र रख लूँगी। बट मेरा एकदम से ध्यान हटा और सारा दूध ना नीचे गिर गया था। तो ये मेरा काम बढ़ गया, नहीं तो मैं अभी किचन से फ्री हो जाती। तो जैसे ही मैंने देखा ना, इतनी देर में दूध बाहर गिर गया था, ज़्यादा तो नहीं गिरा, ज़रा सा गिर गया था। तो उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। पहले जो दूध का पतीला है ना, इसको साइड में रख दूँ, ताकि जो ये बर्नर वगैरह है ना, इसको जो स्टैंड है वो भी अच्छे से हटा के मैं क्लीन कर सकूँ। तो यहाँ मैंने दूध साइड में कर दिया है। कपड़े को ना बार बार अच्छे से धो धो के मैं इसको क्लीन करते रहूँगी, ताकि तो कपड़े में भी स्मेल हो जाती है अगर कपड़े को ना धो ना। तो यहाँ कपड़े को भी मैं धोती रहूँगी और इसको भी साफ़ कर दूँगी। और ये कपड़ा है ना, जो किचन का जो पोंछा होता है, ये थोड़े-थोड़े दिन में मैं चेंज करते रहती हूँ। जैसे 10-15 दिन में ना मैं दूसरा कोई भी कपड़ा रख लेती हूँ। तो अभी जैश की ना पुरानी निक्कर थी, उसी को मैंने बना रखा है। इसके लिए मैं मार्केट से परचेज़ नहीं करती, क्योंकि मार्केट से परचेज़ करने में ना एक तो वैसे ही खर्चा आता है, और ऊपर से फिर वो ऐसा मन नहीं करता उसको जल्दी-जल्दी फेंको। घर में पुराने कपड़े निकलते ही रहते हैं, तो उसी को यूज़ करके मैं किचन का कोई भी पोंछा बना लेती हूँ। कोई भी छोटा-सा कपड़ा मुझे मिलता है, उसी से मैं स्लैब क्लीन कर लेती हूँ। जितने मैंने किचन का काम करा ना, इतनी देर में जस्ट अपना थोड़ा बहुत होमवर्क कर लिया था। तो वही मैं इसका चेक कर रही थी, और मैं चेक कर रही थी कि कितना काम इसका और भी बाकी है। अभी तो काफ़ी काम रह रहा था, जितने दिन की भी छुट्टियां थी ना, तो डेली का इसको हर सब्जेक्ट में से 2 पेज करने थे, यानी कि डेली के 6 पेजेस इसको करने थे। तो कुछ ऐसे दिन थे, 1-2 दिन ऐसा हुआ था कि नहीं कर पाया अपना काम, तो जिस वजह से ना काफ़ी इसका होमवर्क रह रहा था। हिंदी और इंग्लिश का तो इसने कर लिया था, सॉरी, हिंदी और मैथ का तो इसने कर लिया था, बट हिंदी का रह रहा था, क्योंकि हिंदी में ना इसको हेल्प चाहिए होती है, मात्राएँ कौन सी लगानी है कौन सी नहीं। तो वो अपने आप से नहीं कर पाता है, कर लेता है ये, इसको मैं कहूँ ना कि बेटा आप अपने आप कर लो, ये कर लेता है, बट उसमें मिस्टेक रहती है। तो मैं इसको अकेले बैठ के नहीं करने देती, वो मैं अपने आँखों के आगे ही करवाती हूँ। तो बस वही रह रहा था। तो मैंने इसको कहा था कि बेटा कोई बात नहीं, आप रहने दो, मैं मैम से बात कर लूँगी, बट इसको डर था कि मैम डांटेंगी, जिस वजह से ना ये लगा रहा, सोया नहीं। मैंने इसको कहा था कि आप सो जाओ, बाकी काम कल देख लेंगे। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।